नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नाम जो आज सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। कुछ लोग के लिए वह भारत के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं और कुछ लोगों के लिए वह एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को पूरी तरह बदल दिया है। तो कुछ लोग उन्हें लोकतंत्र के लिए चुनौती भी मानते हैं, लेकिन आखिर सच क्या है? क्या नरेंद्र मोदी वास्तव में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, या फिर उनकी छवि के पीछे कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिन पर अक्सर चर्चा नहीं होती है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीतिक सफर को समझेंगे, बचपन से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, उनकी उपलब्धियां से लेकर के विवादों तक का सफर, और अंत में यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मोदी एक्सपोज हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि आखिर हिस्से में हम ऐसे तथ्य जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए बिना कोई देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा नेक्स्ट किस टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री वीडियो लाएं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एक साधारण लड़के की कहानी। साल 1950 गुजरात के छोटे से शहर वडनगर में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम था नरेंद्र दामोदर दास मोदी। परिवार आर्थिक रूप से मजबूत नहीं था। कहा जाता है कि बचपन में उन्होंने अपने पिता के साथ रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में मदद की। स्कूल में उन्हें भाषण देना पसंद था, नाटकों में भाग लेते थे और धीरे धीरे उनमें नेतृत्व की क्षमता दिखाई देने लगी। किशोरावस्था में उनका झुकाव आरएसएस की ओर हुआ। उन्होंने संगठन के साथ काम करना शुरू किया। यहीं से उनकी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला था। आरएसएस से बीजेपी तक का सफर। आरएसएस में काम करते हुए मोदी ने संगठन चलाने की कला सीखी। वह पर्दे के पीछे रणनीति बनाने में माहिर माने जाते थे। 1980 के दशक में भाजपा का विस्तार शुरू हुआ। मोदी को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने लगी। उन्होंने कई चुनाव अभियानों का नेतृत्व किया। उनकी रणनीतियों की वजह से भाजपा को कई राज्यों में सफलता मिली। धीरे धीरे दिल्ली तक उनका प्रभाव बढ़ने लगा, लेकिन उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि वह एक दिन देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। गुजरात और 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की नियुक्ति की जाती है, लेकिन कुछ ही महीनों बाद गुजरात में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे देश को हिला दिया। साल 2002 गोधरा कांड और उसके बाद हुए दंगे। यह घटना आज भी भारतीय राजनीति की सबसे विवादित घटनाओं में से गिनी जाती है। मोदी के आलोचकों ने उन पर कई आरोप लगाए, जबकि मोदी और उनके समर्थकों ने इन आरोपों को लगातार खारिज किया। कई जांच हुई, कई कानूनी प्रक्रिया चली, लेकिन यह विषय आज भी बहस का हिस्सा बन चुका है। यही वो दौर था जब मोदी राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। गुजरात मॉडल का निर्माण। 2002 के बाद मोदी ने विकास पर जोर देना शुरू किया। बड़ी बड़ी कंपनियों को गुजरात में निवेश के लिए आमंत्रित किया गया। सड़कें बनी, बिजली व्यवस्था मजबूत हुई, औद्योगिक विकास तेज हुआ। वाइब्रेंट गुजरात जैसे कार्यक्रम ने दुनिया को ध्यान गुजरात की ओर खींचा। समर्थकों ने इसे गुजरात मॉडल कहा, लेकिन आलोचकों का कहना था कि विकास की कहानी जितनी दिखाई गई, वास्तविकता उससे कहीं अधिक जटिल थी। यहीं से मोदी एक राष्ट्रीय चेहरा के रूप में उभरने लगे। 2014 की सुनामी। 2014 भारत में कांग्रेस सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही थी। भ्रष्टाचार के आरोप, महंगाई, नीतिगत फैसलों में देरी। इसी माहौल ने नरेंद्र मोदी ने चुनावी अभियान शुरू किया। उन्होंने विकास का वादा किया, रोजगार का वादा किया, अच्छे दिनों का वादा किया। उनकी रैलियों में लाखों लोग आने लगे। सोशल मीडिया पर भाजपा ने अभूतपूर्व अभियान चलाए और फिर परिणाम आया, भाजपा को पूर्ण बहुमत मिली। यह भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक क्षण था। नोटबंदी का सबसे बड़ा दावा। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे मोदी टीवी पर आए और उन्होंने एक घोषणा की जिसने पूरे देश को चौंका दिया। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद। देश भर में लंबी कतारें लगी गई। लोग घंटों बैंकों के बाहर खड़े रहे। सरकार ने कहा कि इससे काला धन खत्म होगा, लेकिन आलोचकों ने पूछा, अगर काला धन खत्म हुआ तो फिर बाद में लगभग सभी नोट बैंकिंग सिस्टम में वापस कैसे आएगी? आज भी नोटबंदी को लेकर बहस जारी है। अनुच्छेद 370 और नए कश्मीर। 2019 में मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया। यह भाजपा का दशकों पुराना वादा था। समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया, लेकिन आलोचकों ने कहा कि इससे पहले लगाए गए प्रतिबंध और इंटरनेट बंदी पर भी चर्चा होनी चाहिए। यह फैसला भारत की राजनीति के सबसे बड़े निर्णयों में से गिना जाता है। फिर आया कोरोना काल। 2020 पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। भारत भी लॉकडाउन लगा दिया गया था। करोड़ों लोग घरों में बंद हो गए थे। सरकार ने कहा कि यह लोग की जान बचाने के लिए जरूरी था, लेकिन लाखों प्रवासी मजदूर
की तस्वीरें ने पूरे देश को झकझोर दिया। बाद में भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाया। यह मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी, जिसे भलभूती तरीके से पूरा किया गया। मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धियां, अगर उपलब्धियों की बात करें तो समर्थक कई उदाहरण देते हैं। सबसे पहले यूपीआई क्रांति, डिजिटल इंडिया, वंदे भारत ट्रेन, चंद्रयान 3, G20 शिखर सम्मेलन, नई संसद भवन, हाईवे और एक्सप्रेसवे नेटवर्क को बढ़ाना, विदेश नीति में भारत की बढ़ती भूमिका। इन उपलब्धियों की वजह से मोदी की लोकप्रियता लगातार बनी रही। अब आया सबसे बड़े सवाल, लेकिन आलोचकों कुछ सवाल आज भी पूछते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के आंदोलन, मणिपुर हिंसा, संस्थाओं की स्वतंत्रता, मीडिया की भूमिका, इन सभी विषयों पर अलग अलग राय मौजूद है और यही लोकतंत्र की पहचान भी है। तो मोदी क्या एक्सपोज हो चुके हैं? अगर आप सिर्फ उनके समर्थक को सुनने तो जवाब होगा नहीं। अगर आप सिर्फ उनके आलोचकों को सुनेंगे तो जवाब होगा हाँ। लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। मोदी ना तो पूरी तरह परफेक्ट हैं और ना ही केवल विवादों का दूसरा नाम है। उनके कार्यकाल में भारत ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, साथ ही कई बड़े सवाल भी सामने आए हैं। इसलिए अंतिम फैसला किसी नेता के समर्थक या विरोधी नहीं, बल्कि इतिहास करता है। बस मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दे देंगे इसके लिए क्या